मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो, मजनू कहीं के। और वैसे भी जब तुम सब कुछ सही कर रहे हो तो नाकामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं भी अब इस खेल को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती। नतीजा जितनी जल्दी सामने आ जाए उतना अच्छा है। तो बस ठीक है, तुम एक काम करो, शहरीन से ये कहो कि वो फरीहा से बात करें। तुम तो जानते हो ना बचपन से इन दोनों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग रही है, तो वो उसे बता सकती है और हमारा काम यूं चुटकियों में हो जाएगा। देखता तो। हेलो फरिया बाजी, सारिम भाई मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आप प्लीज उन्हें रोक लीजिए। वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ आप ये काम कर सकती हैं। आप प्लीज उन्हें जाने से रोक लें, वो जरूर रुक जाएंगे आपकी बात सुनकर। फरिया बाजी आप खामोश क्यों हैं? आप कुछ कहें ना प्लीज। आप मेरी बात तो सुन रही हैं ना? नहीं फरिया, नाश्ता रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं? मगर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे मैके ड्रॉप करने जा रहा हूं। मगर मुझे मैके नहीं जाना और अभी आंटी भी नहीं उठी है, मैं उनसे इजाजत कैसे लूं? फरिया, जो तुमसे कहा गया है वो तुम चुपचाप करो, ठीक है? मैंने कहा तुम बस तैयारी पकड़ो, एंड दैट्स इट। मैं तन्हाई में और कोई फैसला नहीं करना चाहता। अब फिर क्या कहा फरिया ने? कहना क्या था, उन्होंने मेरी बात सुनी और फोन बंद कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि फरिया बाजी ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ। आप बाजी, आप प्लीज कुछ कीजिए ना, सारिम भाई को रोक ले जाने से। पता नहीं क्या बात हो, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। मेरी सहेली मेरी भाभेली मेरी भाभी। हमाद के दिल में पता नहीं किसने शक का बीज इस तरह बोया कि वो तनाव दरख्त बनता जा रहा है, और मैं इस दरख्त की जड़ों को जितना काटने की कोशिश कर रही हूँ वो उतना ही परवान चढ़ रहा है। खुदा रब, अब क्या होगा? अगर हमाद ने कोई ऐसा वैसा फैसला कर लिया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहूंगी। पता नहीं मेरी किस्मत का क्या फैसला होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। लेकिन मसूद साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने अपनी बच्ची की तरबियत सही नहीं की। क्या हुआ? क्यों? फरीहा ने आपको बताया नहीं कि उसने अपने घर जाते हुए मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया? उसको बड़ों का कोई लिहाज है या नहीं? बच्ची है जी, गलती हो गई होगी उससे। इसकी पहली गलती है। आप भी जरा दरगुजर करने की कोशिश करें। मैं उसको समझा दूंगा जी। देखिए मसूद साहब, हर घर के कुछ असूल होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, जिसका समझना उसको बहुत जरूरी है। अगर आइंदा उसने ऐसी हरकत की तो शायद मैं बर्दाश्त न करूं। नहीं, ऐसे नहीं होगा जी। उसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मैं उसको समझा दूंगा। आप उसको अपने ही अंदाज में समझा दीजिए, बेहतर यही होगा उसके हक में। खुदा हाफिज। हाँ जी, खुदा हाफिज। अम्मा, सो रही हो क्या? ओए अरे नहीं, अरे रुका भाई, सो तो नहीं रही थी, बस ऐसी लेट गई थी, सोने की कोशिश कर रही थी। अरे अब्बा भी पता नहीं कहाँ चले गए बगैर बताए, उन्हीं का इंतजार कर रही थी। तू बता, तू कब आई? खैरियत तो है ना? मैं सारिम के कमरे से आ रही हूँ, बहुत देर से आई हुई हूँ। है सारिम के कमरे से? अरे भाई, क्या चक्कर चल रहा है तुम दोनों बहन भाइयों में? आजकल तो बड़ी गाड़ी चल रही है, अभी खैर है ना? अरे अम्मा, तुम भी ना बस सवाल पे सवाल करती रहती हो। सांस तो ले लो जरा, मगर पता तो चलेगा कि आखिर हुआ क्या। आहिस्ता बोलो अम्मा, जरा आराम से। सारिम अभी अपने कमरे में सुन लेगा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा मेरा। प्लान?
अरे कैसा प्लान? अरे ओ मैं क्या कह रही है, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ रहा, कुछ मुझे भी तो पता चले बेगुल बजा के। अम्मा, मैंने सारिम को आज दिलाई है कि फरीहा की तलाक करवाकर इसकी शादी फरीहा से करवा देंगे। कैसा? अरे तू तो बहुत ही पागल लड़की है, बावली हो गई है क्या? क्यों आज दिला दी खामखा में? मेरा मतलब है तेरा दिमाग ठीक? अम्मा अम्मा अम्मा, एक मिनट सुन तो लो। क्या हो गया तुम्हें? मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? ये तो सिर्फ आस है, उम्मीद है, दिलासा है। भाई हमें अपने प्लान को मुकम्मल करने के लिए सारिम की जरूरत थी, तो मैंने उसे शीशे में उतार लिया। अब तुम देखना कि हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। वाह भाई, भाई तू तो बहुत ही अक्लमंद है। आई भी तो है सुबह से फरीहा बेगम। अब देखना हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, आई भी है? खैरियत से आई है? कोई खास वजह बताई उसने या ऐसे ही आ गई? नहीं, ये तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमें क्या, हमारा काम तो हो जाएगा ना। ये तो है। चाय कप चाय का बना के ला, आंखें नहीं खुल रही, बड़ी तबीयत खराब सी। वहां भी काम करो, यहाँ पे भी आके जा रहे। अच्छा लेट जाओ, बना रही हूँ। होगा फरीहा। अरे यार फरीहा, तुम भी ना बहुत ही बोरिंग पर्सनालिटी हो। भाई क्या करती रहती हो किताबों में हर वक्त? उठो मेरे साथ मार्केट चलो। लेकिन मैं क्या करूंगी मार्केट जाके, मुझे कोई काम भी नहीं है वहाँ। लेकिन मुझे तो काम है, मेरे साथ चलो। ये बंद करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, वापस भी आना है फटाफट। लेकिन महरीन। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अच्छा सा तैयार हो ना, क्योंकि हम लोग बहुत अरसे के बाद कहीं जा रहे हैं। तुम जाके तैयार हो, मैं भी जाके तैयार हूँ। जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। Really? चलो आ जाओ, फूड कोर्ट में बैठते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं। लेकिन महरीन, तुमने तो कोई शॉपिंग भी नहीं की और हम फूड कोर्ट आ गए। एक्चुअली मुझे लग रहा है मेरा मेकअप कुछ ठीक नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा वॉशरूम जाके जरा चेक कर लूं। तुम बैठो, कुछ ऑर्डर करो, बस मैं 2 मिनट में आई। हाँ ये तो दे दो। हाँ ये रखो, ठीक है? जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। 2 मिनट में, जब तक तुम कुछ ऑर्डर कर दो। देखिए हमार प्लीज, आप मुझे गलत मत समझिएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए हमार, ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। जो मैं कह रही हूँ वो बात गौर से सुनिए। फरीहा अब भी सारिम से मिलती है। What? ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, मुझे आपसे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। फरीहा अब तक सारिम को भूल नहीं पाई है, और यही वजह है कि आज जैसे ही उसे मौका मिला वो सारिम से मिलने चली आई। अच्छा, लेकिन आपके पास अपनी बात का कुछ सबूत है या फिर आप ऐसे ही फरिया पर इल्जाम लगा रही हैं? सबूत? इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि आप आके अपनी आंखों से देख लें। वो इस वक्त आपके ऑफिस के करीबी मार्केट के फूड कोर्ट में है। देखें, आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं। अगर आपकी बात सच ना हुई तो? देखिए, वक्त जाया मत कीजिए और जल्दी पहुंचिए। अल्लाह हाफ़िज़। हाय फरिया, कैसी हो? फरिया, फरिया मेरी बात सुनो। फरिया मेरी बात तो सुनो। फरिया, तुम यहाँ क्या अकेली आई हुई हो? वो मैं महरीन भाभी के साथ आई थी। ओह अच्छा, कैसी है मेरी? काफी दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। उससे कहना कभी घर चक्कर लगा ले। ठीक है, मैं कह दूंगी। अच्छा, तुम मुझे चीट कर रही हो? नहीं, वो मैं क्या हो गया अम्मा, कैसी बातें कर रहे हो? फरिया घर आई हुई थी, काफी दिन हो गए थे, बोर हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आउटिंग कर लें। क्यों फरिया?
क्या? अरे इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? तुम तो कांप रही हो। रिलैक्स, कुछ नहीं होता। क्यों अम्माद? मैंने कहा था ना प्रिया, कहा था ना मैंने कि अगर तुम्हें उस घर में वापस आना है तो ये सब तुम्हारे हाथ में है। मगर मुझे अफसोस हो रहा है कि तुमने मेरी वार्निंग्स का जरा भी ख्याल नहीं रखा। अब तुम सिर्फ इस घर से नहीं बल्कि मेरे दिल से भी निकल चुके हो। You know what? मैं तुम्हें बहुत सही लड़की समझता था फ्रेड, मगर तुम्हें सही लड़की समझना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे फरिया तुम चुप हो जाओ, मुझे हम्माद से बात करने दो। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब क्या रह गया कहने को? मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। मगर हम्माद, लिसन, पहले मेरी आंखें बंद थी, अब खुल चुकी हैं। और मेरी खुली हुई आंखों पे धूल झोंकने की कोशिश मत करो, ओके? ना मुझे कुछ सुनना है और ना मुझे कुछ कहना है। और एक बात कान खोलकर सुन लो फरीद, तुम अपने माँ बाप के घर वापस चली जाओ। तो मैं लेने नहीं आऊं। मैंने पहले भी कहा था कि ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, और ये फैसला भी तुमने खुद किया। हम्माद मेरी बात तो फरिया, फरिया प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? पब्लिक प्लेस है, क्यों तमाशा बना रही हो? मुझसे गलती हो गई। ये थप्पड़ मुझे हम्माद के सामने मारना चाहिए था। फरिया प्लीज, फरिया। क्या बात है जनाब, आप इस वक्त मुझे कॉल कर रही हैं? भाई मैंने सुना है कि अगर बेवक्त बीवी कॉल करें तो इसका मतलब मियाँ की शामत आती है। शामत नहीं, शॉपिंग। आर्यन, मैं आपके ऑफिस के सामने वाली मार्केट में खड़ी हूँ, जल्दी से आ जाना, शॉपिंग का मूड है। जनाब एक ही बात है, आप इसे शॉपिंग कहें या शामत, बीवी की शॉपिंग वैसे भी शौहर की जेब के लिए शामत ही तो होती है। आर्यन, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। शौहर तो अपनी बीवियों के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। अरे अरे, मैं मुझसे एक बीवी संभाली नहीं जा रही और आप और बीवियों की बात कर रही हैं। आर्यन, आप आ रहे हैं या नहीं, या फिर मैं नाराज हो जाऊं? नहीं बाबा, अब आपकी नाराजगी में अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं शॉपिंग अफोर्ड कर लूंगा। मुझे आप 10 मिनट दे दें, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, जल्दी आना, मैं मेन एंट्रेंस पे तुम्हारा इंतजार करूँ, ठीक है? बाय। अरे क्या हुआ बेटा? क्या बात है, क्यों रो रही हो? और ये मेरीन कहाँ है? तेरे साथ गई थी ना शॉपिंग पे? अम्मी, अम्मी वो क्या हो गया बता तो। मैं पानी लेके आती हूँ तेरे लिए, ठहर जा। ये ले पानी पी। अब बता क्या हुआ? अम्मी, वो जो मेरीन है ना, वो मुझे छोड़ के चली गई। वहाँ पे सारे मांगे और हम्माद भी आ गए। वो मुझ पे इतना नाराज हुए। जानती थी मैं कि ये सारा काम इस चुड़ैल का है, ये सारा ड्रामा इसी ने रचाया है। अच्छा तू फिक्र न कर, आने दे आज आर्यन को, इसकी तो मैं ऐसे छुट्टी करवाऊंगी। रोना बंद करना, चुप हो जा मेरी बच्ची, पानी पी। भाई ये बताओ, ये अचानक शॉपिंग का प्लान कैसे बन गया? बस बन गया। एक्चुअली फरीहा मुझे यहाँ लाई थी, उसका कुछ प्रोग्राम था। फिर अचानक से कहने लगी कि हम्माद आ रहे हैं, और उनको बुला के उसने मुझे झट से कह दिया कि घर चली जाएं। फिर मैंने सोचा कि अब अगर इतनी दूर आ ही गई हूँ तो मैं भी कुछ शॉपिंग कर लूँ, तो मैंने फौरन आपको बुला लिया। और बंदा फौरन हाजिर हो गया? हाँ, तो बंदा अगर फौरन हाजिर नहीं होता तो मैं नाराज नहीं हो जाता। ये तो है। अच्छा यार ये बताओ, ये हम्माद और फरिया का है, तुमने कहो कि मैं ज्वाइन कर लूं? नहीं, मैं नहीं कहती, और आई थिंक फरीहा भी ऐसा नहीं चाहती। क्या मतलब? फरिया ने कुछ कहा है तुम?
नहीं, साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन देखिए ना, हमाद के आते ही इसने मुझे झट से घर जाने के लिए कह दिया। और दूसरे क्या मेरी? दूसरे ये कि उसने मुझे हमाद से मिलवाया तक नहीं। कहने लगी कि हमाद पार्किंग में है, मैं वहीं जा रही हूँ। मुझे कहा कि आप घर जाएं। भाई देखिए ना, मुझे हमाद से मिलवाने में आखिर ऐसा क्या इशू था? अब मैं हमाद के लिए कोई अजनबी तो नहीं हूँ ना। ये तो उसने बहुत बुरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देख लें, मैं सिर्फ आपकी खातिर आपकी अम्मा बहनों के कैसे कैसे रवैये बर्दाश्त करती हूँ। बहुत अच्छी है, सारी बातें मेरी वजह से बर्दाश्त की, और इसीलिए तो मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं कुछ खाने को ऑर्डर कर दूं? नहीं, खाना मैं बाद में खाऊंगी, पहले हम शॉपिंग करेंगे। कम ऑन चलें? ड्रेस बहुत बड़ी है। आई नो। तुम तो फरिया के साथ गई थी ना, फिर ये अकेली कैसे आ गई? बेहतर होगा अगर ये सवाल आप फरीहा से ही पूछ लें, आपके सामने तो खड़ी है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जब ये तुम्हारे साथ गई थी तो फिर ये अकेले कैसे आई है वापस? मैंने देख रहे हैं आर्या, देख रहे हैं कि खाला मुझसे किस तरह की बातें कर रही है। हम यहाँ बिला वजह से डांट रही हैं। उसे तो फरिया ने माँ से जाने को कहा था। फरिया, तो मम्मी को बताओ, तुमने कहा था ना जाने को। वो मुझे सब कुछ बता चुकी है। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, आखिर तुमने वहां सारिम को क्यों बुलाया? मैं क्यों किसी को बुलाऊंगी? जिसको भी बुलाया इसी ने बुलाया, इससे पूछे आप। खामोश रहो, सब जानती हूँ मैं। फरिया क्यों बुलाएगी सारिम को? मुझे क्या पता कि क्यों बुलाएगी। मुझसे तो इसने कहा था कि ये हम्माद को बुला रही है। अब अगर बाद में इसने सारिम को बुला लिया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। अम्मी बस अब बहुत हो गया, अब बिला वजह से डांट रही है, जबकि गलती उसकी है। तू तो खामोश है, तू तो हमेशा का जोरू का गुलाम। हाँ, तो मैं हूँ जोरू का गुलाम, क्योंकि मेरी बीवी को मेरे अलावा कुछ नजर नहीं आता। इसकी तरह नहीं है कि शादीशुदा होकर किसी गैर मर्द के साथ घूम रही है। शर्म नहीं आती शादीशुदा बहन के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? बेगैरत कहीं का। तो अम्मी, शर्म इसे आनी चाहिए। शादीशुदा होकर इस तरह की हरकतें कर रही है, इसे तो मर जाना चाहिए। दफा हो यहाँ से, निकल, ले जा इसे। आर्या, चलिए। बेगैरत तो। चल तू दिल छोटा न कर, बैठ, जानती हूँ इस कम वक्त को। रोना तो बंद कर। तुम्हें फरिया भाभी से क्या प्रॉब्लम है? इतनी स्वीट तो है वो, और भाई कितने लकी हैं कि उन्हें फरिया भाभी जैसी बीवी मिली। पता नहीं फवाद, मैं तो उन्हें अभी तक समझ ही नहीं सकी हूँ। कभी कभी वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगती है, लेकिन कभी मुझे उनसे नफरत होने लगती है, इतनी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तो नफरत की काबिल कहीं से नहीं। पता नहीं फवाद, उन्होंने मुझसे एक वादा किया है। अब उस वादे के पूरे होने पर ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे उनसे नफरत करनी चाहिए या मोहब्बत। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। कम ऑन फवाद, इसमें ना समझने की क्या बात है? इट्स सो सिंपल। उन्होंने मुझसे एक वादा किया है, अगर वो उन्होंने पूरा कर दिया तो मैं उनकी फैन बन जाऊंगी, वरना मुझे उनसे नफरत हो जाएगी। बल्कि नफरत ही नहीं, वो मेरी नजरों से भी गिर जाएंगी। ये तो तुम खुद गर्जी वाली बात कर रही हो कि तुम्हारी गर्ज पूरी हुई तो ठीक, वरना तुम उनसे नफरत करोगी, चाहे उनकी नीयत ठीक हो। फवाद, उस काम की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार नीयत पर ही है, और अगर उनकी नीयत ही खराब हुई तो मैं उनसे मोहब्बत नहीं कर सकती। आखिर ऐसा क्या वादा किया है फरिया भाभी ने तुमसे? यही कि वो मेरी शादी सारिम से करवाएंगी। तो इसके लिए तुम उनकी नीयत पे क्यों शक कर रही हो? ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती फवाद। आयजा, लिसन टू मी। आयजा और फवाद को कंट्रोल किया जा सकता है। 2 औलादों को बचाने के लिए
अगर एक औलाद को दूर कर दिया जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। आप बेफिक्र हैं मॉम, आपका कोई घाटा नहीं होगा। और जहां तक इस घर में रहने की बात है तो मुझे अलग होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में फिरिया के लिए कोई जगह नहीं। तुम इतने दिन से आई हो, तुम्हें मिलने भी नहीं आया। इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं, वो रोजाना कम फोन तो करता है, बात भी होती है इसकी, लेकिन शायद काफी मसरूफ है। कह रहा था एक आध दिन में आऊंगा लेने, लेकिन मेरा ख्याल है वो आएगा नहीं। जी बाबा, वो कुछ मसरूफियात की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा हुआ है। वो कह रहे थे कि तुम ना कुछ दिन अपने मायके में रह के आ जाओ। ऐसी सच्ची बात पूछे ना तो यकीन कर बेटा, मेरे सीने पे सांप लौट थे जब मेरी बच्ची अपने ससुराल में उनकी खिदमतें करती थकती नहीं थी। यहाँ बैठी बाहर वक्त रोती रहती थी। और वो फरिया, उसको देखो, वो अपने ससुराल में कैसे राज कर रही थी, नौकरों पे हुक्म चला रही थी बिल्कुल बजा के। ठीक कह रही हो अम्मा, बस अब मुझे सिर्फ ये इंतजार है कि जल्दी से उसे तलाकनामा मिले ताकि हमारे दिल के अरमान पूरे हो सके। इस किस्म के मामले में ऐसे ही होता है शहरीन। औरत मर्द के लिए आंखों देखी मक्खी तक निगल लेती, लेकिन अगर मर्द के दिल में जरा सा भी शक का बाल आ जाए तो वो औरत को दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर देता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए फरिया बाजी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही आपकी जिंदगी में जहर घोला है, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैंने ये सब सिर्फ अपने भाई सारिम के लिए किया है।